अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद उसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं। बेसिक से एडवांस इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको जीमेल अकाउंट बनाना, उसे सिक्योर करना और आल्सो उस पर ईमेल की फंक्शनैलिटीज़ को और सेटिंग्स को सेटअप करना सिखाया जाएगा। तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ईमेल बनाने के लिए हमें क्या करना है, आप ब्राउज़र ओपन करें, कोई भी, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, ओपेरा यूज़ करें, कोई भी, आपके पास अभी ऑप्शन होता है एक प्रोफाइल ऐड करने का। तो आप ऐड प्रोफाइल करें तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप साइन इन भी कर सकते हैं और कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट भी कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करें और यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लें। लाइक मैं यहाँ पे इस प्रोफाइल को नाम दे लेता हूँ, लाइक मैं इसको कह लेता हूँ जीमेल फॉर क्लास। ओके, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो और डन कर दे। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेडिकेटेड ब्राउज़र बन गया, एक अलग प्रोफाइल क्रिएट हो गई हमारे लिए। अब आपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट बनाना है, तो प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे आपको यहाँ पे जीमेल नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको आइकन भी नज़र आ रहा है। अब एक तो आप क्या कर सकते हैं कि आप gmail.com पे जाएँ, सिंपली gmail.com, यहाँ पे आके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लें। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि अक्सर लोगों को ना इशू आता है कि नंबर्स नहीं लगते या प्रॉब्लम आती है, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे ब्राउज़र की टॉप प्रोफाइल पे क्लिक करके टर्न ऑन सिंकिंग करें, तो वो यहाँ पे आएगा लॉगिन के लिए। तो आप इसे क्रिएट अकाउंट कर दें और यहाँ पे आप किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दें, जो भी आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है आप वो क्रिएट करें। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ वो दीजिए जो आपने याद रखनी है अपने लिए। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, बट याद रखिएगा कि आपने दिया क्या था। ठीक है, यहाँ पे आपने यूज़र नेम चूज़ करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि कोशिश करें यूज़र नेम ऐसा चूज़ करें जिसमें नंबर्स ना हो और इजी टू रिमेंबर हो, ताकि आप अगर किसी को के साथ शेयर करते हैं अपना ईमेल तो वो प्रोफेशनल फील हो। लाइक मैं यहाँ पे ईमेल बना लेता हूँ growwithliakat@gmail.com। ट्राई करते हैं क्या हमें मिलता है। बिल्कुल मिल गया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड यूज़ करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप कोशिश करें कि एक कैपिटल करैक्टर, उसके बाद स्मॉल ABC, एक आध स्पेशल करैक्टर और गिनती, इनका कम्बिनेशन बनाएं और पासवर्ड सेटअप करें। यहाँ पे रिकवरी ईमेल में आपके पास अगर ऑलरेडी कोई ईमेल है तो आप वो लगा सकते हैं, जिसको अगर आपका यहाँ पे पासवर्ड गुम हो जाए, आपको भूल जाए, तो आप अपनी ईमेल को रिकवर कर सकें। तो मैं यहाँ पे अपनी एक रिकवरी ईमेल डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, आल्सो स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, ये टर्म्स आएंगी, इनको आपने एग्री करना है, एक्सेप्ट कर लेनी है टर्म्स आपने ना। दैट सिंपल। आप यस आई एम इन कर दें। आपने देखा कि हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया, ना तो उसने हमसे कोई नंबर मांगा, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। विदाउट एनी टेंशन हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो रेडी हो गया और यहाँ पे हम लोग इसको लॉगिन भी कर चुके हैं। तो growwithliakat@gmail.com हमने बना लिया, हमारा ईमेल क्रिएट हो गया। अच्छा, ईमेल क्रिएट करने के फौरी बाद आप लोगों ने कुछ काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे इस जगह पे ये 6-9 डॉट्स जो इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स है। आपने अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे वो आपको क्या कहता है कि यहाँ पे सेट अ होम एड्रेस फॉर योर गूगल अकाउंट, ये आप दे सकते हैं। और आल्सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड करना है आपने। तो मैं यहाँ पे ऐड अ रिकवरी फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जिस कंट्री का वो नंबर है वो दे दे। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर देने लगा हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेव। ठीक है, मेरा यहाँ पे रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड हो गया और यहाँ पे ईमेल की मुझे वेरिफिकेशन मांग रहा है मेरे से, जिसको मैं एडिट करूँगा और यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरी उस ईमेल पे एक कोड भेजा जाएगा जो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन होगी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल की तरफ से हमें एक ईमेल कोड आ गया कि यार ये वाला ईमेल आपकी रिकवरी ऐड किया गया। तो आपने अक्सर लोग दे देते हैं, रिकवरी कोड लगाया नहीं होता, वेरीफाई नहीं किया होता। तो क्या होता है कि ईमेल जब डिसेबल्ड हो जाती हैं तो उनको ना रिकवरी पे कोड नहीं सेंड हो रहा होता। तो ये हमने क्या किया, रिकवरी ऑप्शन आपने सेटअप कर लिए। देन उसके बाद अगला काम जो आप लोगों ने करना है वो बड़ा सिंपल है कि आप लोगों ने जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्या बोला?
ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑफ है, इसे आपने ऑन करना है। तो इसको ऑन करने से मुराद ये है कि आपका जो भी कोई बंदा ईमेल को लॉगिन करेंगे आप, तो आपको ना एक कोड देना होगा इसे, ताकि आपको सिक्योरिटी रहे। तो मैं 2 स्टेप को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप टर्न ऑन 2 स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन वो आपसे नंबर पूछ रहा है। जो भी आपकी कंट्री या आपकी जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, आप उस कंट्री का, उस जगह का नंबर दे देंगे। लाइक मेरे पास, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पाकिस्तानी नंबर सेम वही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे नंबर पे कोड भेजेगा, जो कोड मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके बाद ये वाला जो नंबर है वो इस ईमेल के साथ अटैच हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा। सो इस काम में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो कोड आपको आ गया, मुझे कोड आ गया, तो मैं यहाँ पे अपना कोड वेरीफाई कर देता हूँ। तो मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो गया। जैसे ये ऑन हो गया तो अब मैं सिक्योर हूँ, क्योंकि अब जब भी किसी अननोन डिवाइस से मेरे इस अकाउंट को लॉगिन किया जाएगा तो मेरे नंबर पे एक मैसेज आएगा। ओके, अब जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अथेंटिकेटर लाजमी ऑन करें। क्या करें? अथेंटिकेटर। तो आप यहाँ पे अथेंटिकेटर ऐप को ऐड करें, यहाँ पे सेटअप अथेंटिकेटर करें, तो ये आपको QR कोड शो करवाएगा। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है प्ले स्टोर में, आपके पास जो भी आपका मोबाइल है, आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर सर्च करना है, आपके प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पे आपने सिंपली गूगल अथेंटिकेटर सर्च कर लेना है और आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। लाइक ये वाली ऐप है, ये गूगल अथेंटिकेटर को आप अपनी ईमेल, किसी भी जो पुरानी आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ लॉगिन करके रख लें। अथेंटिकेटर का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास नंबर की एक्सेस नहीं भी होगी, मोबाइल आपके पास है, उसमें ईमेल आपका लगा हुआ है जिसके आपने यूज़ किया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ से कोड लेके यहाँ दे सकते हैं। तो अब मैं इसको अपने मोबाइल में स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, स्कैन करने के बाद ये आपके मोबाइल में अटैच हो जाएगा और अब आपको यहाँ पे एक कोड प्रोवाइड करेगा आपके मोबाइल के अंदर, जो कि हर कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होता रहता है। तो आप वो वाला कोड यहाँ पे एंटर करेंगे जो वहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपका अथेंटिकेटर भी ऐड हो गया। तो अब हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको कहता है सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई USB ऐसी हैं जो पास कीज़ को सेव करती हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट हम इन दोनों को इग्नोर मारते हैं। नीचे बैकअप कोड्स हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट बैकअप कोड करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर आपके पास अथेंटिकेटर ऐप भी ना हो, आपके पास आपका नंबर भी ना हो, तो आपके पास जो बैकअप कोड्स हैं उनको लगाने से ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स थी जिनको हमने ऑन लाजमी करना होता है। और यहाँ पे कुछ गूगल आपको अलर्ट्स भी दे रहा है कि आपने ये काम किए, ये काम किए, तो आपने वो सारी चीज़ें कर ली। तो अब हमारा जो ईमेल अकाउंट है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है, बन भी चुका है और उसके सिक्योरिटी भी बन चुकी है। देखिए, आप जब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या आपने बिजनेस के लिए इसको बनाना है, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपका ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करता है आपकी लाइफ में ना। तो ये हैक हो जाए या उसे क्या कहते हैं, कोई यूज़र आपको ईमेल इस्तेमाल कर ले, तो काफ़ी नुकसान होते हैं आपके। फ़र्ज़ करें आपका हो सकता है इस पे ऊपर एक यूट्यूब चैनल हो जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आप बिल्ड कर लें, आपकी इसी ईमेल पे आपका टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आप बनाते हैं, तो आपकी जो मेन ईमेल आप बनाते हैं उसकी ये सारी सिक्योरिटीज़ ऑन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ साइन अप कर देना काफ़ी नहीं होता। अब बात करते हैं जीमेल पे आपको जो भी ईमेल्स आती हैं वो इस जगह इनबॉक्स में आती हैं जो आप रीड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ईमेल्स थी, मैंने उनको डिलीट किया। आपने किसी को ईमेल सेंड करना है तो बड़ा आसान काम है, ये कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जिस बंदे को ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो फ़र्ज़ करें मैं ये वाला एक ईमेल एड्रेस अपना ऐड कर लेता हूँ, इस अपने आप को ईमेल भेज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देना है जो आपकी ईमेल का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी ईमेल्स नज़र आ रही हैं, तो ये ऊपर जो है ये इंटर वेरिफिकेशन कोड या फिर यहाँ पे जो भी ईमेल आ रही है ये जो सबसे पहले चीज़ आ रही होती है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंक्वायरी चलें अबाउट योर कोर्स एनीथिंग। यहाँ पे इंक्वायरी को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये जो नीचे वाला डब्बा है यहाँ पे आप पूरा ईमेल टाइप करते हैं जो आप देना चाहते हैं, जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं,
आप कह देते हैं हेलो सर, मैं आपके कोर्स में ज्वाइन होना चाहता हूँ, या एनीथिंग जो आपकी डिटेल्स हैं आप करके आप जब यहाँ पे सेंड करेंगे तो ईमेल चला जाएगा। दूसरा, अगर आप साथ में कोई फ़ोटो वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट फ़ोटो है जिससे आप यहाँ पे अपलोड करके फ़ोटो लगा सकते हैं। तीसरा, अगर आप PDF वगैरह को फाइल सेंड करना चाहते हैं तो ये अटैचमेंट का बटन है, यहाँ से क्लिक करके आप, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि ये वाली मेरी एक इमेज है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे एज अटैचमेंट सेंड करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप मल्टीपल इमेजेस और मल्टीपल PDFs को सेंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा, मेरा ईमेल चला जाएगा जो यहाँ पे मुझे सेंड में शो भी हो जाएगा कि ईमेल भेज दिया गया है। जब मैं अपनी ईमेल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कुछ ईमेल्स अभी थोड़ी देर में हमें ईमेल आ जाएगा हमारा जो हमने भी वहाँ से सेंड किया है, ठीक है। तो हम रीलोड करते हैं और हो सकता है माइट बी पॉसिबल वो स्पैम में जाए, बिकॉज उसका कंटेंट को ख़ास अच्छा नहीं था। तो स्पैम में हमारे पास कोई ईमेल नहीं है, इनबॉक्स में ही देखते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा ईमेल आ गया, लियाकत अली ने आपको ईमेल सेंड किया। यहाँ पे इंक्वायरी अबाउट योर कोर्स ओपन किया तो यहाँ पे उसने ये ईमेल सेंड किया। तो अब आप यहाँ से आगे किसी को यही ईमेल भेजना चाहते हो तो फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे रिप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई में आप मैसेज कर सकते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आपने यहाँ से सेंड किया तो ये आपका क्या हो गया, ईमेल वापस सेंड हो जाएगा। तो ये बेसिक वे है कि आप ईमेल सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं। अब वहाँ से आपने रिप्लाई किया है तो यहाँ पे थोड़ी देर में रिप्लाई भी आपको इनबॉक्स में आ जाएगा कि आपने भाई सेंड किया था तो आपको भाई वापस ईमेल भी आया है। तो यहाँ पे थोड़ी देर, इट कैन टेक थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पे देखें मुझे वापस मैसेज आ गया कि यार सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पे ये आइकन लगा है, आप अगर अपनी प्रोफाइल पे आइकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट करके आप अपनी स्क्रीन से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं जो कि आपके दोस्तों को, आप जिसको भी ईमेल सेंड करेंगे उसको शो हो रही होगी, ठीक है। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाला इमेज अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अपलोड हो रही है मेरी इमेज। अब यहाँ से फ़ोटो खींच भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करके नेक्स्ट कर लेता हूँ और सेव माय प्रोफाइल पिक्चर। आप चाहें तो यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का, जिसके रिलेटेड आपने ये बनाया है, ठीक है। और ओके, ये बन गया। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर वो मेरा अंडे के अंदर मेरी फ़ोटो आ रही है। तो आप जो ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं वो यहाँ से सेंड होती हैं, आपकी जितनी भी ईमेल्स होंगी यहाँ आएंगी, यहाँ से ही सेंड होंगी। आप यहाँ पे चाहें तो ईमेल में यहाँ पे ऑप्शन है शेड्यूल एंड सेंड, आप टाइम और डेट चूज़ कर सकते हैं कि फ़लाँ टाइम पे जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ जिसको भेजना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ सलाम, यहाँ पे भी सलाम लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे अभी सेंड करने की बजाय आप शेड्यूल एंड सेंड कर सकते हैं कि यार फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन ये वाली ईमेल इस बंदे को चली जाए। तो आप इस तरह सेटअप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स है या फिर आपको बिज़नेस के रिलेटेड किसी बंदे को आउटरीच करना था, उसने कहा था फ़लाँ दिन रिमाइंडर देना, तो आप पहले ही ईमेल यहाँ पर डालें, मौके पे ईमेल लिखें, टाइप करें, सब सेट करें, उस दिन का उस टाइम का यहाँ पे टाइम और डेट चूज़ करके शेड्यूल एंड सेंड कर दें। आपकी ड्यूटी ख़त्म। ईमेल गूगल जो है वो खुद ही उस ईमेल को सेंड कर देगा, डोंट वरी, उस डेट पे। और जब ईमेल आप बनाइए और वहाँ पे रास्ते में छोड़ दी तो वो आपके पास ड्राफ्ट में आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे ये भी ईमेल हमने बनाई तो हमने सेंड नहीं की तो ये ड्राफ्ट में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप ईमेल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, आल्सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपके पास आपका कैलेंडर है जिसके ऊपर आप चीज़ों को मार्क कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ काम करना है मुझे। दूसरा, यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है कीप्स, तो ये गूगल नोट्स हैं आपके, जो भी आप यहाँ पे नोट लिखना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। आपके एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर बनाएंगे तो भी यहाँ पे शो होते रहेंगे। आपकी टास्क हैं तो आप डेली बेस की टास्क लिस्ट यहाँ बना सकते हैं कि आपने आज ये काम करने हैं। तो आप जीमेल खोलेंगे तो आपको आपके टास्क नज़र आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स शो हो जाएंगे जो आपके ईमेल के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपको नज़र आ जाएंगे। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ मेरी इस ईमेल पे, तो इस पे मैंने कुछ सेव नहीं किए हुए कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों को ऐड किया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो सारा कुछ आपका यहीं पर है। आल्सो यहाँ पर ईमेल के लिए जीमेल के अंदर बहुत से एड ऑन्स हैं, जैसे AI कैलेंडर है, यहाँ पे वर्क GPT है जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा। ये teamwork.com की है, शीट्स को आप अटैच कर सकते हैं, नोट्स को ऐड कर सकते हैं, टाइम ट्रैकर ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत से और आता कि आप यहाँ पे मल्टी ब्लास्ट कर सकते हैं। इवन मार्केटिंग के लिए यहाँ पे टूल्स है जिनको इंस्टॉल करेंगे तो आप बल्क में ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। तो फ्री और पेड एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं जीमेल के लिए जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद ये है कि आपके पास ये जीमेल है तो इसी जीमेल पे हम बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो अगर आप इसका एडवांस यूज़ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि
जीमेल अकाउंट जो आप बनाते हैं इसको एज SMTP सर्वर कैसे इस्तेमाल किया जा सकते हैं, आप अपनी बिजनेस ईमेल्स को अपने जीमेल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, आप कैसे होस्टिंग वाली जो आपकी बिजनेस ईमेल्स हैं उनको अपने जीमेल के इनबॉक्स में अटैच कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस ईमेल पे जो भी मेल आए वो आपको जीमेल के अंदर रिसीव हो जाए। आप कैसे सेटअप कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसी जीमेल के इंटरफेस को यूज़ करते हो ईमेल सेंड करें तो आपकी बिजनेस ईमेल से अगले बंदे को ईमेल सेंड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा सकती हैं। आपको इनमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी है आप वीडियो के कमेंट में लाजमी बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर यूट्यूब का चैनल सेटअप करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का यूट्यूब पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और फिर उस चीज़ को सीखने के बाद आप चाहें तो फाइवर और अपवर पर सर्विसेज भी दे सकते हैं। और आल्सो अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो आप यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी अपने जीमेल अकाउंट्स को सिक्योर कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।